हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इसके क्या क्या रीज़न हैं जिससे क्रिएट होती हैं, जिसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होने के लिए मनुष्य की असीमित आवश्यकता है, क्योंकि अगर मनुष्य की एक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो दूसरी आवश्यकता क्रिएट हो जाती है, तो इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा आवश्यकताओं की तीव्रता में परिवर्तन, कि मनुष्य की जो आवश्यकता है तीव्रता की दृष्टि से भी अलग अलग होती हैं। मतलब मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं जबकि कुछ आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण होती हैं। तो अगर इसके आधार पर देखें तो हर व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में रखता है, उनको प्रायोरिटी के क्रम में रखता है और उनकी पूर्ति करता है। और जैसे सीमित या दुर्लभ साधनों की सीमितता या दुर्लभता का मतलब होता है साधनों की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति में कमी होना। मतलब इसकी मांग इसकी पूर्ति से जब अधिक होती है, तो जैसे साधन चाहे हमारा नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो दोनों प्रकार के साधन असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के दृष्टिकोण से सीमित ही होते हैं। वैसे ऐसे ही साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, क्योंकि साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि उनकी एक क्वालिटी ये भी होती है कि उनके वैकल्पिक उपयोगी पॉसिबल होते हैं। जैसे हम लकड़ी से कुछ भी बना सकते हैं, चाहे तो फर्नीचर बना लें या खेल का सामान या घर के दरवाजे खिड़कियाँ। तो ये भी हमारे सामने प्रॉब्लम बनी रहती है कि हम किस साधन को किस काम में यूज़ करें। इसके अलावा सिलेक्शन और इलेक्शन की प्रॉब्लम भी बनी रहती है कि कोई भी व्यक्ति या अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध सीमित साधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसके सामने हमेशा ये प्रॉब्लम बनी रहती है कि वह अपने किस साधन को कितनी मात्रा में और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए। तो ये प्रीवियस वीडियो का था। अब हम देखेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी व्यवस्था से होता है जिसमें आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए परिश्रम द्वारा आय को अर्जित कर उसका व्यय इस प्रकार करना ताकि अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से आशय व्यक्ति विशेष द्वारा अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई न कोई न्यायोचित कार्य, जैसे कार्यालय में हेल्पर का काम करना, मजदूरी करना या वस्तु सेवाओं का उत्पादन करके आय प्राप्त करता है। और ये जो उसको काम करके आय प्राप्त होती है यही उसकी आजीविका होती है, लिवलीहुड होती है। व्यक्ति आजीविका इसलिए कमाते हैं ताकि वह इससे अपनी और अपने फैमिली की जो भी अलग अलग आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। तो इस तरीके से किसी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश के सभी पब्लिक जो होती है, जनसमूह, उसको शामिल किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए अपनी आजीविका कमाते हैं और उससे अपने और अपने परिवार की जो आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। तो हम अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसमें डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ए.जी. ब्राउन, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट अ लिविंग एंड सेटिस्फाई देयर वांट्स। मतलब अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि प्राप्त करते हैं। तो हम डेफिनेशन के आधार पर कह सकते हैं कि अपने और अपने फैमिली की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आजीविका कमाना या किसी न किसी प्रकार से आय अर्जित करना ही अर्थव्यवस्था है। और अर्थव्यवस्था कई आधार पर हो सकती है, जैसे प्रोग्रेस के आधार पर कहें तो जैसे विकसित है, विकासशील है, अविकसित है।
साधन के उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर कहें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकती है, समाजवादी हो सकती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है, और हमारे भारत में भी अब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। आगे देखते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं। देखिए, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके द्वारा समाज की सभी आवश्यकताओं का संचालन किया जाता है और प्रत्येक देश किसी न किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित होता है, चाहे वो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली हो या समाजवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, तो कोई ना कोई देश इन आर्थिक प्रणालियों पर आधारित होता है। और आर्थिक प्रणाली की इसी भिन्नता के कारण अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न होता है, किंतु साधनों की सीमितता और उनके वैकल्पिक प्रयोगों और आवश्यकताओं की सीमितता के कारण साधनों और साध्यों के बीच उपयुक्त एडजस्टमेंट बिठाने की समस्याएं प्रत्येक आर्थिक प्रणाली में बनी रहती हैं और इन समस्याओं को अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं या केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। जैसे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने कहा है कि आधारभूत समस्याएं 3 होती हैं। प्रोफेसर होम ने इनको 7 बताया है। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार देखें तो 4 हैं और लेफ्टविच के अनुसार देखें तो 5 होती हैं। तो हम इनको समझते हैं। प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अगर पहली समस्या देखें तो ये होती है कि विच आइटम और सर्विस टू बी प्रोड्यूस एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, मतलब किन वस्तुओं या किन सेवाओं का प्रोडक्शन किया जाए और उनको कितनी मात्रा में किया जाए। कौन सी वस्तु, कौन सी सेवाओं का उत्पादन दुर्लभ साधनों द्वारा किया जाए जिससे व्यक्तियों की अधिकतम आवश्यकताओं को हम संतुष्ट कर सकें। तो इस समस्या के उत्पन्न होने का मेन रीज़न देखें तो यही है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित होते हैं, इसलिए ये समस्या सीमित साधनों के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम होती है। किन वस्तुओं व किन सेवाओं का उत्पादन किया जाए तो इसके बारे में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे उपभोक्ता संबंधी वस्तु होती हैं, जैसे कपड़ा है, चाय, चीनी, गेहूँ, या उत्पादक वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं जैसे कि मशीन है जिससे उत्पादन करना होता है, ट्रैक्टर है, औजार हैं, तो इनके बीच में भी चुनाव करना होता है। इसके अलावा कुछ निजी वस्तु होती हैं जैसे मकान है, कार है, टीवी है, स्कूटर है, बाइक है। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक वस्तुएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क, रोड, तो इनके बीच में भी चुनाव करना होता है। इसके अलावा कुछ नागरिक वस्तु होती हैं जैसे वॉच है, शूज़ हैं, कपड़े हैं, रेडियो हैं। इसके अलावा सैनिक और युद्धकालीन वस्तुएं जैसे बंदूक हो गए, टैंक हुए, तोप हुए, लड़ाकू विमान हुए, तो इनके बीच में भी चुनाव करना होता है। इसके अलावा कुछ हमारी डेली नीड की वस्तुएं होती हैं आवश्यकता की, जैसे बेसिक हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। और फिर कुछ लग्जरी वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे मॉडर्न युग में देखें तो स्मार्टफोन या कलर टीवी, एलईडी टीवी, फ्रिज, कूलर, तो इनके बीच में भी हमें चुनाव करना होता है। तो जब एक अर्थव्यवस्था इस बात का निश्चय कर लेती है कि कौन सी वस्तु या सेवाओं का प्रोडक्शन करना है, तब उसे ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि इन वस्तुओं की कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया जाए। मतलब ये डिसीजन करना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और पूंजीगत वस्तुओं का कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था का हमेशा यही गोल रहता है, यही एम रहता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन उतनी ही मात्रा में किया जाए जिससे हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें और उनके नागरिकों को अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाएं। ऐसी दूसरी प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे करें।
ये अर्थव्यवस्था की दूसरी आधारभूत प्रॉब्लम होती है, उत्पादन कैसे करें। ये समस्या उत्पादन तकनीकी के चुनाव से संबंधित हो सकती है। जैसे पहली हो सकती है हमारी श्रम प्रधान, मतलब जो श्रम प्रधान में का मतलब होता है कि जो तकनीकी है उसमें उत्पादन श्रम प्रधान होता है। मतलब उत्पादन की जो सारी क्रियाएं होती हैं वो लेबर द्वारा कराई जाती हैं, श्रमिक संपन्न करते हैं। इसलिए इस टेक्निक का प्रयोग अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों द्वारा फॉलो किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर श्रम की तो अधिकता होती है और जो उनकी मजदूरी दरें होती हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा दूसरा जैसे पूंजी प्रधान तकनीक, तो इसमें क्या करते हैं, लेबर की अपेक्षा पूंजी को अधिक उपयोग करते हैं। मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसमें आज के समय की देखें तो ऑटोमेटिक मशीन है, उनका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और उत्पादन की प्रक्रिया, ऐसी जो उत्पादन प्रक्रिया है ऑटोमेटिक मशीनों वाली, वो विकासशील देश और उन्नत राष्ट्रों द्वारा फॉलो की जा रही है। तो जहाँ श्रम की अपेक्षा पूंजी की अधिकता रहती है। जैसे यदि किसी अर्थव्यवस्था को ये डिसीजन लेना है कि गेहूं तथा कपड़े का प्रोडक्शन किया जाए, तो उसे ये भी निश्चय करना पड़ेगा कि कपड़े का कारखाना, मतलब जो हथकरघे लोग होते हैं उनकी मदद से किया जाए या आज के टाइम की जो ऑटोमेटिक मशीन है उनसे किया जाए। इसी टाइप से जैसे गेहूं की हमें फसल उगानी है तो जो पुराने टाइप के हल हैं या मज़दूर हैं उनकी मदद से की जाए, या मॉडर्न टाइम के जो ट्रैक्टर हैं या उन्नत मशीन हैं या जो कुशल कारीगर हैं उनके द्वारा की जाए। तो इसलिए ये समस्या तकनीकी के चुनाव की समस्या बनी रहती है। इसी टाइप से तीसरी समस्या आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। एक अर्थव्यवस्था ये भी निश्चय कर लेती है कि किस वस्तुओं का कितनी मात्रा में कैसे उत्पादन किया जाए, तो उसे ये भी डिसीजन लेना होता है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए, मतलब उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। उपभोक्ता वस्तुओं का अर्थव्यवस्था के घरेलू क्षेत्रों में और विभिन्न उपभोक्ताओं में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्या उत्पादन का वितरण आवश्यकता के आधार पर किया जाए या उत्पादन के किसी साधन के उत्पादन में योगदान के आधार पर किया जाए, या उत्पादन के प्रत्येक साधन को कुल उत्पादन या राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा दिया जाए। मतलब मजदूरी के रूप में श्रमिकों को और ब्याज के रूप में पूंजीपति को, या जैसे लगान के रूप में जो ज़मीन के मालिक हैं उनको, या लाभ के रूप में उद्यमी को दिया जाए। तो अर्थव्यवस्था को ये भी डिसीजन लेना होता है कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का विभिन्न उद्योगों और इन उद्योगों की विभिन्न फर्मों में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।